कथा सुन लिए आप, गिनती हो गई आपकी। हम कथा सुने अतुल जी महाराज से, है ना। लेकिन आपकी कथा में मैंने पहले दिन कहा था, कथा सुनने से ज्यादा खराब कोनो काम, याद है वो बात? क्यों? बोले कथा सुनने के बाद जब आप गाली देंगे, कथा सुनने के बाद जब आप चोरी और बेईमानी और लंपटता की बात करेंगे, कथा सुनने के बाद इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करेंगे, कथा सुनने के बाद चोरी और बेईमानी में जाकर सहयोग देंगे, गवाही देंगे, तो भगवान तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करेगा। क्योंकि तुमने कथा ना सुना होता तो चाहे जो किया होता, पर तुम कथा सुनने के बाद ऐसा कर रहे हो, अब तुम्हारा गुनाह माफी नामे की योग्य नहीं है, माफी नामे में नहीं जाएगा। इसलिए प्रायश्चित करोगे गुनाह माफ होगा। एक दिन मैंने कहा था ना, प्रायश्चित कर लो, अभी आज वक्त है। अतुल जी महाराज के सामने हथियार डाल दो, बता दो कि आज के बाद याद रखो, किसी को, हमारे राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, किसी को गोली मार करके, गोली बंदूक दगा करके इतना डराया नहीं जा सकता पंडित जी महाराज, जितना शास्त्र की बातों से समाज को डरा करके सन्मार्ग पर लाया जा सकता है, उतना एक गोली काम नहीं कर सकती। चाहे जितनी पुलिस सरकार लगा दे, ध्यान रखो, चाहे जितनी पुलिस, आजकल लोग कहते हैं नहीं, भागवत सुने से अच्छा कोनो के बिटिया के बिया है मदद कहते, अभिषेक करे के अच्छा कोनो कुकुरे का पानी पिया दे, है ना। दूध के अभिषेक बर्बाद करे से अच्छा कोनो को एक गिलास दूध पिया दे। ये किसने बताया तुमको कि दूध पिलाना पुण्य का काम है? कुत्ते को पानी पिलाना पुण्य का काम है, बेटिया के विवाह में दान देना पुण्य का काम है, भजन करना पुण्य का काम है, ध्यान करना पुण्य का काम है। ये किसने बताया आपको? ये व्यासपीठ ने बताया है। तुम्हें तो ये मालूम हो गया है कि कुत्ते को पानी पिला दो, अभिषेक ना करो, बैजनाथ धाम को जल न चढ़ाओ, चाहे गधे को पानी पिला दो, लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को ये बात नहीं मालूम होगी। इसलिए व्यासपीठ के बगैर धर्म में कभी सुधार नहीं आएगा। संरक्षण यदि धर्म को प्राप्त होगा तो व्यासपीठ से हो। कभी भी इन सब बातों के चक्कर में न पड़िए कि ये ना हो, इससे अच्छा तो उनका दे दिया जाए, इससे अच्छा तो कर्मकांड कराओ, इससे अच्छा तो ये कर दिया जाए। ये सारी चीजें वो अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। अगर यहाँ से अनुशासन बंद हो जाएगा तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, व्यासपीठ पर बैठ करके पूरा देश देख रहा है मुझे YouTube लाइव के माध्यम से, जहाँ से जिसको जो समस्या हो हमसे प्रश्न करे। एक बाप और बेटी को यदि कोई साथ में रहने की आदेश, आज्ञा, साथ में रहने की निष्कपट रूप से क्षमता प्रदान करता है तो वो शास्त्र है, दूसरा कोई साधन नहीं। चाहे जितनी पुलिस लगा दी जाए, चाहे जितनी सजाएं मौत सुना दिया जाए, यदि कोई धर्म पर आएगा तो व्यासपीठ के द्वारा महाराज निश्चित गुरु उपदेश से ही सुधार होगा, उसका और कोई साधन नहीं। और अगर यहाँ भी आप नहीं सुधर रहे हो तो कब बैठ गए सुनने के लिए? बोलिए, अरे सुनना बड़ी बात नहीं है, सुनाना बड़ी बात नहीं है। महाराज जी, हंसराजपुर वाले पंडित जी, कथा को सुनना या सुनाना ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप क्या कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं, आप क्या सोच रहे हैं बड़ी बात ये है। देवनाथ जी, पॉइंट नोट किया जाए, आप पूरे समाज से कह रहा हूं, आप गंगा नहाने जाते हैं ये बड़ी बात नहीं है, गंगा नहाने आते जाते बात क्या करते हो ये बड़ी बात है। आप कथा में आए हो ये बड़ी बात नहीं है, आप कथा में बैठे बैठे क्या सोच रहे हो वो बड़ी बात है। आप कहाँ बैठे हो ये बड़ी बात नहीं है, आप जहां बैठे हो वहां सोच क्या रहे हो बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि कथा आपको सुधार दे जब तक आपके विचार पावन नहीं होंगे।